चाहती हूँ कि मैडम आज आप पोस्ट ऑफिस रोड का उद्घाटन तो जरूर कर रही हैं, लेकिन चुनाव नजदीक होने पर ही आपको क्यों ये रोड याद आई? आपको तो विधायक बने हुए 2 साल हो गए हैं। आपकी वर्किंग निकम्मी वर्किंग है, क्योंकि आप लोगों ने जनता को इतना परेशान कर दिया है। आपके कार्यालय के अंदर इतनी ज्यादा मार कुटाई होने लग रही है कि अब आपको लग रहा है सिर्फ एक डर की वजह से आप ये काम कर रही हैं। केजरीवाल जी की एक ही पॉलिसी रहती है, जितना झूठ बोलो उतनी ज्यादा राजनीति करो, लेकिन झूठ भी की एक लिमिट होती है। गंदी राजनीति करना इन लोगों की रग रग में समा चुका है। उनके साथ निकलती हैं और जिस तरीके से ये चलती हैं या बात करने का इनका तरीका है कि सिर्फ इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक गुंडा, जिसे कहते हैं ना गुंडा टाइप्स लेडी, तो वैसे ही इनके कार्यकर्ता हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। कैसा लगता है कि अगर धर्म के नाम पे कोई शर्मनाक घटना हो? ऐसी एक घटना कालकाजी विधानसभा में हुई है। रामलीला के नाम पर अश्लीलता दिखाई गई है। आप ये वीडियो देख सकते हैं जो कि चैनल पर चल रही है। ये कालकाजी 1 नंबर गुरुद्वारे वाला पार्क है, जिसके अंदर ये रामलीला 7 दिनों से पूरे नवरात्रे चली। और कल जब नवमी के दिन ये रामलीला के अंदर जो कुछ कार्यकर्ता जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, इसका भी प्रूफ हमारा चैनल आपको देगा। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह के गाने बजा रहे हैं और जो रामलीला के अंदर रामायण के रूप में कार्यकर्ता होते हैं, जो कारीगरी करते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, वो उल्टे सीधे अश्लील गानों पे डांस कर रहे हैं। कालकाजी विधानसभा में ऐसी घटना दिखाई दी है। मेरे साथ मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की मंडल महामंत्री ज्योत्सना गोगिया जी, जो खुद एक कालकाजी की निवासी हैं। ये गलत हरकत जो हुई है कालकाजी विधानसभा में हुई है और ज्योत्सना जी खुद कालकाजी की निवासी हैं। सबसे बड़ी बात है ये हरकत हुई क्यों और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे क्यों? मैम, बहुत बड़ी घटना हुई है, बहुत गलत हुआ है। सारी सोशल मीडिया इस वीडियो से वायरल हो चुकी है। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, ये बात करते हैं हम कालकाजी के अंदर सुधार करेंगे, हम कालकाजी को स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन इनके एक एक कार्यकर्ता की जो हरकत है, जो सोच है, आप इस वीडियो से जान सकते हैं कि एक धर्म को, एक मतलब पुरुषोत्तम राम जी जिनको लोग पूजते हैं, उनको लेकर के किस तरीके से इन लोगों ने ये डांसर्स बुलाए हुए थे, सबने ड्रिंक कर रखी थी और इतनी अश्लीलता फैला रखी थी। क्या गाने चल रहे थे भगवान के नाम पे? क्या ये संस्कार देंगे आने वाली पीढ़ी को? क्या ये संस्कार देंगे जो लोग वहाँ बैठे थे, वो भी क्या सोचेंगे? और हमारे कालकाजी के अंदर, वार्ड के अंदर आतिशी जी ने जो भी काम करने थे नहीं करे अभी तक। किस तरीके से इस कार्यक्रम को देख करके रात के जो ये हरकत हुई है शर्मनाक, लोगों के दिलों में, दिमाग में एक ही बात है कि ये सुधार किस तरीके से होगा जिनके अपने ही कार्यकर्ता इतनी गंदी सोच के हैं कि उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। मैं ये मानती हूँ कि ऐसे लोग अपना एक मैसेज छोड़ रहे हैं पब्लिक के बीच में कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये कल की हरकत करी और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा और हमें बड़ा शर्मनाक महसूस हुआ। देखा होगा जिस तरीके से रात को ये कार्यक्रम हो रहा था और लोग वहाँ पर जो जिस तरीके की बातें चल रही थी, हलचल थी और जो हम लोगों को देखने को मिल रहा था, हम लोगों को इतना मतलब खुद पे शर्म आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बात करते हैं कि हम कालकाजी को इस तरीके सुधारेंगे, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। आज आप आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं? मेरे को ये समझ में आना तो बहुत मुश्किल, लेकिन जो दिख रहा है पब्लिक को, आम जनता को, उसके लिए मैं ये सोचना मतलब बोलना चाहती हूँ कि कुछ तो सोचा होता है इस कार्यक्रम को करने से पहले। 1 जनवरी 2022 अगले साल तक पटाखे बम बैन है, सरकार की तरफ से क्लियर निर्देशक है। रावण इस बार जलेगा मैम? बिल्कुल, आप देखिए जगह जगह रावण भी जलेंगे और उनमें पटाखे भी होंगे, लेकिन अगर बात आती है दीपावली की तो दीपावली पे केजरीवाल जी कहते हैं कि आप नहीं जला सकते पटाखे। कि मतलब मुझे समझ नहीं आता कि हम दिवाली नहीं मना सकते लेकिन मोमडन्स के सारे, मुसलमान के सारे जो हैं त्योहार मनेंगे।
मैम एक बात बताइए, मोमडन की आप बात कर रहे हैं, रावण जलेगा, रावण के अंदर पटाखे लगेंगे, उससे भी प्रदूषण फैलेगा, फिर दिवाली पे ऐसा कौन सा अलग प्रदूषण हो जाता है जो हर बार सीएम केजरीवाल, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, हर बार वो दिवाली पे ही पटाखे बैन कर देते हैं। अभी भी पटाखे बैन का निर्देशक है, पूरा आदेश है, तो रावण के अंदर बम कहाँ से लगे? देखिए, इसका जवाब तो मैं क्या बोलूं, केजरीवाल जी की जितनी सोच है वो उतना ही काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिवाली के लिए तो पटाखे बैन कर दिए। अगर ऐसा ही था तो उनको, अगर इतनी ही पॉल्यूशन की चिंता है तो रावण के लिए भी उनको ये पटाखे बैन करने चाहिए। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले से कहीं फैक्ट्रीज में ऊपर की तरफ काला धुआं निकलता था, तो हमारी मोदी सरकार ने जो वो ईंट बनती थी, ईंट के बनने का वो होता था कि जहाँ जिस फैक्ट्री में ईंट बनती थी वो वहाँ पर काला धुआं निकलता था जहाँ ईंटें बनती थी। लेकिन आज की डेट में दिल्ली में मोदी सरकार ने वो सभी फैक्ट्रीज बैन कर दी हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, की पॉल्यूशन बढ़ रहा था। तो परमानेंटली उसका हमने एक सॉल्यूशन करा। ऐसे नहीं कि अब दिवाली नहीं मनानी है, अब दशहरा मनाना है, अब छठ पूजा मनानी है, नहीं मनानी है, मतलब आपने कितनी सभी फेस्टिवल्स के लिए आपने जो है आज की डेट में लोगों को बहुत ही गुमराह कर दिया है। अगर आपको सच्चाई है कि अगर आपने सच में पॉल्यूशन पे अगर आपने कंट्रोल करना है तो आप कुछ इस तरीके की योजना करिए जैसे मोदी सरकार कर रही है, और मुझे लगता है मोदी सरकार तक जाने में भी केजरीवाल को बहुत समय लगेगा। मैम निगम का ये लोग दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। उनका एक कार्यकर्ता है जो जगह जगह होर्डिंग लगाते हैं, ऑटो के पीछे होर्डिंग लगते हैं, सैनिटाइजेशन अभियान चलता है, सीवर लाइन साफ की जाती है, बड़े बड़े ट्रक होर्डिंग लगाकर वहां पे खड़े रहते हैं, लेकिन शायद उनको उस ट्रक के पीछे लगा हुआ डबल स्टोरी के वहां से जाम नहीं दिखता, जो कि हमारे चैनल ने कवर किया था। और वो कहते हैं कि हमारी विधायक के नेतृत्व में हम वो काम करा रहे हैं। उन कार्यकर्ता को आप भी जानते हैं। आपने सही कहा कि उनका ध्यान पूरा एमसीडी की तरफ है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आज आम आदमी पार्टी के हम कार्यालय में जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, चाहे वो XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, उस जो भी वहाँ पर हमारा हो या कहीं और का गोविंदपुरी का हो, जो भी इंसान वहाँ जाता है, इन लोगों के कार्यकर्ताओं की हरकत देखिए आप कि मार कुटाई, गाली गलौज, हाथ छोड़ना, इस तरीके के ये लोग नियम अपनाते हैं। क्या PWD अपने काम कर पा रही है जो वो MCD के ऊपर नजर करे बैठी है? आज की डेट में लोगों को साफ पानी चाहिए जो कि नहीं आ रहा। आज की डेट में लोगों को पेंशन चाहिए जो कि नहीं मिल रही। आज की डेट में लोगों को रोड्स बनी होनी चाहिए, लेकिन PWD ये बोलती है जी MCD ये काम नहीं कर रही है, हम इस काम को कर रहे हैं। जब आपके हाथ में MCD की पावर नहीं है, आप कैसे MCD की जगह पे आप कोई काम कर सकते हैं? मैं आतिशी विधायक से एक बात जानना चाहती हूँ कि मैडम आज आप पोस्ट ऑफिस रोड का उद्घाटन तो जरूर कर रही हैं, लेकिन चुनाव नजदीक होने पर ही आपको क्यों ये रोड याद आई? आपको तो विधायक बने हुए 2 साल हो गए हैं, आपने तो 2 साल में कई रोड्स बनवा देनी चाहिए थी। आज एक रोड का उद्घाटन करके आप लोगों को गुमराह कर रही हैं। क्या दिखाना चाहती हैं आप कि आप वर्किंग कर रही हैं? आपकी वर्किंग निकम्मी वर्किंग है, क्योंकि आप लोगों ने जनता को इतना परेशान कर दिया है। आपके कार्यालय के अंदर इतने ज्यादा मार कुटाई होने लग रही है कि अब आपको लग रहा है सिर्फ एक डर की वजह से आप ये काम कर रही हैं कि चलो मैं एक जाकर एक उद्घाटन कर देती हूँ, मैं वहां उस रोड के बारे में बोल देती हूँ कि मैं ये रोड बनवा रही हूँ। क्या मैडम आपको ये चीज नहीं याद आती कि आज से 2 साल पहले भी वहां पर लोग कितने परेशान थे उस रोड के लिए? चुनाव नजदीक आते ही आपको सारी परेशानियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सेवा से उतरते हैं, और हमारी सेवा आज से आप 2 साल पहले देखेंगे तो भी वैसी ही रही होगी। आपके निवास स्थान पे जितने लोग रहते हैं या आप जिस कॉलोनी में रहती हैं कालका जी में, घर घर विधायक का इनका अभियान चला था, पूरे 2 महीने चला है सभी विधानसभा में। आपके निकट निवासियों के स्थान पर कितनी बार विधायिका आई है? देखिए, मैंने तो अभी तक आतिशी को अपनी आसपास की एरिया में देखा नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो यहाँ फटक सकती हैं, क्योंकि मेरी बातों का जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। जगह जगह ट्यूबवेल लगवाए, आज तक उन ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिला। मैडम, आपने हर चीज को खोद के रख दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। ऐसा क्यों?
आज अगर लोगों को गंदा पानी आ रहा है घरों के अंदर, उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि आप लोगों ने उस काम को आधा अधूरा बीच में छोड़ा है, क्योंकि आपको ये तो पता नहीं है कि काम कैसे करना है। आपने सारी रोड्स खुदवा दी कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, ये कार्य आतिशी जो द्वारा किया जा रहा है क्या, लेकिन उस कार्य को सही तरीके से सही मायने में आप लोग कर पा रहे हैं? पहले मोदी जी का मजाक उड़ाते थे कि मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ गुजरात में विकास होगा, गुजरात में इतना ज्यादा विकास हो गया, वहां पे मूर्ति बन गई, स्टेच्यू बन गया, आज वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब में राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पे 200 यूनिट, वहां पे 300 यूनिट। मेरे खुद का घर का बिजली का बिल 200 यूनिट से ऊपर आ रहा है, क्यों? देखिए, केजरीवाल जी की एक ही पॉलिसी रहती है, जितना झूठ बोलो उतनी ज्यादा राजनीति करो, लेकिन झूठ भी की एक लिमिट होती है। गंदी राजनीति करना इन लोगों की रग रग में समा चुका है। आज कालका जी के अंदर ही छोड़ो, आप पूरी दिल्ली में जाके देखो, जगह जगह होर्डिंग पोस्टर, जगह जगह एडवर्टाइजमेंट। लोगों के टैक्स के पैसे को इन लोगों ने किस तरीके से गलत यूज करा है। अगर वही पैसा एडवर्टाइज ना करके अगर आज बुजुर्गों की पेंशन दी होती या स्कूलों में लोगों के बच्चों के एडमिशन हुए होते, अभी भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मैं राइट नाउ आपको पोजीशन बता रही हूँ कि एडमिशन नहीं हो सकता। अगर आप वहां स्कूल की ये लोग वीडियो शेयर करते हैं बार बार, मैं बताती हूँ आपको, आप जाइए नॉर्मली एक अगर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप एक भी एडमिशन करा के आ जाएं, मैं मान जाऊंगी। जब भी एडमिशन की बात करें तो वो बोलते हैं जी ऑनलाइन आप करें, अप्लाई ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में इनके शो करता है कि डेट निकल चुकी है। एक भी बच्चे का एडमिशन अभी इस दौरान नहीं हुआ है। राशन देने की बात करते हैं, पुराना राशन सड़ गया, लेकिन इन्होंने गरीब तक वो राशन नहीं पहुंचाया। मैम लेकिन विधायक का अगर मैं विधायक का भी काम गिनवाऊं, जो किया सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कालका जी में, सीवेज लाइन डली है, पाइप पिच डली है, बोरिंग लाइन डली है, लेकिन ये ऑटो पे जो राजनीति चलती है, जो मैंने भी बहुत बार देखा है, ऑटो के पीछे होर्डिंग लगा देंगे, सैनिटाइज हो रहा है, आज वो डेंगू की मशीन आ रही है, आज धुआं से स्प्रे किया जा रहा है, ये काम भी मैम करवाए हैं। देखिए, आपको भी पता है और हमें भी अच्छे तरीके से पता है कितनी सीवर लाइंस जली हैं, कितनी पाइप लाइंस जली हैं, कितना साफ पानी पब्लिक को मिल रहा है। और इस वक्त आप गोविंदपुरी में कहीं पर भी पैर रखें, आपको जाने का रास्ता तो बहुत दूर है, आप परेशान हो जाएंगे। ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, एक एक महीना लाइन खोद के रखने से काम नहीं होते हैं मैडम। काम को काम के तरीके से करिए। आपने एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरे पे खोद दिया, और जिस तरीके से मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी पब्लिक को और पता चलेगा कितना गंदा पानी और आएगा, क्योंकि जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए उस चीज से ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जल्दबाजी के काम कर रहे हैं। मैम 2 महीने रह गए इस साल को खत्म होने में, जोरों शोरों से हर पार्टी तैयारी कर रही है। केजरीवाल सरकार कहती है निगम में इस बार बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे, आप लोग कहते हैं केजरीवाल को आने नहीं देंगे, क्या चल क्या रहा है? देखिए, मैं बड़े बोल तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ, केजरीवाल जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, या यहाँ पर इनकी एमएलए आतिशी हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में लॉकडाउन में नजर आई हैं, लोगों को भी पता है कि वो क्या कर रही हैं, और इनके कार्यालय जो जगह जगह खुले हैं उसमें भी क्या हो रहा है। तो हमें लोगों को बोलने की या जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से ये क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ इनका काम है लोगों को गुमराह करना और अपने वर्ड्स लोगों के मुंह में डालना कि हम जो बोल रहे हैं वही आप बोलिए। ये नहीं होता है। अगर आज आप किसी जगह पर जाकर के ये बोल रहे हैं जी आप हमें काउंसलर के खिलाफ एक एप्लीकेशन लिख के दो, तो आप ये सोचो कितनी बड़ी बात है। मेरे पास वो प्रूफ है कि जहां पर इन लोगों ने जाकर ये बातें करी हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आपको अगर एमसीडी में काम करना है तो आप पहले अपना पीडब्ल्यू तो संभालिए। आपके भाई विधायक के काम तो आप करने में कहते हैं फंड नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हम ये काम कर नहीं सकते। आज आप लोगों को गुमराह करते हैं कि ये रोड उसके अंडर आनी थी एमसीडी के अंडर में, लेकिन इस रोड को हम बना रहे हैं। कैसे आपको पावर मिल जाती है? अब कैसे फंड आ जाता है? 2 साल से आप विधायक बनी हुई हैं, 2 साल से आप सो रही थी। इसका मतलब सिर्फ इनके दिमाग में चुनावी राजनीति होती है कि हमें किस तरीके से चुनावी राजनीति करनी है। मैम एक सवाल अंत में और रहेगा, एमपी के चुनाव आतिशी जी लड़ी थी, लोकसभा में बहुत पूर्ण बहुमत से हार मिली थी, विधायक में इनको चांस मिल गया, तो जनता ने क्या लोकसभा में नहीं जिताया, विधायक बना दिया कालका जी का। ऊपर से महिला होने के बाद जो चुनावी रैली जब निकली थी, वादे करे थे, आप कह रहे हो कोई भी काम नहीं करे हैं। लोकसभा हारने के बाद विधायक की सीट प्राप्त हुई, उसमें भी काम नहीं किया। देखिए 2 साल से मुझे तो आतिशी जी अभी तक कहीं किसी
अच्छे कार्य में दिखी नहीं है। हाँ, ज़रूर एक दो तीन अपने जो इन्होंने अपने प्रोमिनेंट चेले रखे हुए हैं उनके साथ निकलती हैं, और जिस तरीके से ये चलती हैं या बात करने का इनका तरीका है कि सिर्फ इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक गुंडा, जिसे कहते हैं ना गुंडा टाइप्स लेडी, तो वैसे ही इनके कार्यकर्ता हैं, उनकी भी वही प्रवृत्ति है जो ये सोच, जिस तरीके से ये सोचती हैं। तो आज की डेट में अगर बुजुर्ग भी चला जाए अपनी पेंशन की बात करने, तो उसे वहां पर कोई बात करने के लिए तो बहुत छोड़ो, गेट तक नहीं खुलते हैं।